ओम श्री शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। सर टीचरों के ना आने के 100 बहाने हैं। जैसे कोई कहता है बाढ़ आ रही है, पानी बरस रहा है, तूफ़ान हो रहा है, आदि हो रहा है। लेकिन मतलब अगर वो छुट्टी लेना भी चाहते हैं तो जैसे उनको इतनी सैलरी मिलती है, अगर वो जिस दिन ना आए उस दिन की सैलरी किसी गरीब बच्चे को मिल जाए तो वो आगे चल के कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ देश का नाम रोशन कर सकता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। स्टूडेंट में इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो नंबर एक तो हम एक साधारण सेंटेंस नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, आपका क्वेश्चन उन शिक्षकों के लिए है कि जो 1000 बहाने बना लेते हैं। मतलब उनको कोई ना कोई बहाना ही चाहिए, कुछ भी बहाना हो, नहीं तो उनके घर पे कोई आ गया तो बहाना हो। फिर तो भैया देखो, सिंपल सीधी सी बात है, अगर आपने छुट्टी नहीं ली है ना, यूजीसी का और यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से, मान लो आपको 20 लेक्चर लेने या आप 30 दिन के, आपको मतलब आप ऐसे 30 रुपये मिलते हैं। अब मान लो एक दिन नहीं आए तो उसमें से 1 रुपया काट लो। यानी कहने का मतलब है कि जब तक सैलरी नहीं कट होगी ना, ये मतलब जो नहीं आ रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन उठाया है, वो सुधरने वाले नहीं है मेरे भाई। उसका रीज़न क्या है कि इससे हमारा जो युवा है, अब युवा शक्ति तो आप जानते हैं कि जब उसको अच्छी तरह से आप पठन पाठन में नहीं करोगे, एक्टिविटी बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट की तो मजबूरी, मतलब फ़ायदा ये है कि उनके हाथ में नंबर आ गए तो उनको डराने धमकाने के काम आएंगे। तो ये तो गलत बात है। यस सर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भैया तुमने अगर छुट्टी नहीं ली है और आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, अब नॉन टीचिंग भी तो आता है ना, अपने टाइम से मैं सब चीज़ लगाता है, तो मेरा कहना स्पष्ट है कि उस दिन की आप सैलरी काट ली जाए। क्योंकि जब तक सैलरी नहीं काटोगे ना, तब तक तो कोई वो सीट जो हैं इस तरह की, और ऐसे ही आपने सही क्वेश्चन किया है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी ईमानदारी से आ रहे हैं, फिर उनको इंसेंटिव भी तो दिया जाए ना, उनको रिकॉग्निशन ही मिलना चाहिए, उनको और भी कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरह से भी, हाँ देखिए, कोई वाकई में जेन्युइन समस्या है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो देखिए उसके लिए है तो सही रूल, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए और अपना डॉक्यूमेंट सपोर्ट कीजिए कि मेरी कोई दिक्कत थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई कॉलेज प्रिंसिपल या सीनियर टीचर कोई आपसे कोई संवेदनशीलता को नहीं समझते हो। लेकिन भैया इस फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे इतना सारा मतलब गड़बड़ हो रखा है कि मतलब टीचर बन गए और टीचर बन के वो कोई एनजीओ में काम करने चला गया, कोई पढ़ाने के लिए चला गया, कोई किसी राजनीति का प्रचार कर रहा है। तो ये तो भैया बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन से मैं सहमत हूँ। अगर जिस दिन नहीं आ रहे हैं और लेजिटिमेट आपने छुट्टी नहीं ली है और उस दिन की जो प्रोपोर्शनेट सैलरी मिलती है वो उस महान गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए जो इसको देश में रिसर्च के माध्यम से बदलने की क्षमता रखता है। जो हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का भी जो विजन है कि हमारे बच्चे पढ़े लिख करके पूरे भारत को विकसित बनाएं, डेवलपमेंट बनाएं। तो देखिए गरीब बच्चे आते हैं यहाँ पे, अब कोई बाहर से बच्चा है, उसने 15-20 हज़ार में आपका पीजी ले रखा है और यहाँ आपकी क्लास नहीं हो, तो उसके लिए बहुत ही, और वो हमारे लिए भी तो मतलब जिम्मेदारी। तो जो शिक्षक है वो एक राष्ट्र का निर्माता है, उनको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और NEP 2020 है, उसमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से प्रावधान है कि आपने 16 आवर्स हैं, 14 आवर्स हैं, या आपके 2 घंटे कम है अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, तो आप उसका एक एग्जीक्यूशन रखिए। तो जब तक आप अगर इस काम पर नहीं आएंगे ना, तब तक फिर सही ठीक नहीं रहेगा। तो मैं तो पब्लिक एट लार्ज से आपसे सबसे प्रार्थना है कि जैसे हम आपकी अटेंडेंस लेते हैं, वैसे ही फीडबैक स्टूडेंट का हो कि जी एक्स टीचर नहीं आया तो उस दिन नहीं आए, और अगर इन्होंने छुट्टी ली हो तो कोई बात नहीं तो साहब इसका पैसा मुझे मिले। तो इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट पढ़ेगा भी, मतलब लर्निंग भी करेगा और अर्निंग भी करेगा। तो अर्निंग का और लर्निंग का, क्योंकि आपको बताएं मतलब 20-25% तो ऐसे है ही हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं है कॉलेज और इंस्टीट्यूट। अब देखिए है ये कि आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, कोई कहे अच्छा भारी सारी ऑनलाइन थोड़ा सा करा और जब हो गए काम। तो ये तमाम चीज़ें हमारे जन कुछ भी करो, अगर कॉलेज नहीं आए और 6 घंटे नहीं रहे तो हमें उस दिन की सैलरी बच्चों को गरीबों में मार देनी चाहिए, सिंपल। जब देखना इसी विश्वविद्यालय का राष्ट्र में कितना बड़ा नाम होता है और आपका विश्व के लेवल पे कैसे नहीं नंबर बनाता, ये हो ही इसीलिए रखा है कि इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल प्रेशर है कि कोई तो यहाँ करते करते मरा जाए और कोई फ्री का लेते लेते मतलब जो है परेशान नहीं हो रहा। तो ये संवेदनशीलता युवा जगा सकता है, युवा ही इस देश की समस्या और युवा ही इस देश का समाधान है। तो मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, स्टूडेंट से आह्वान करना चाहूँगा
जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम आती है वो जो है अपनी फीडबैक दें और वहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। हमें पनिश करने से भी कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि इसका सुधार हो और सुधार होने के बाद में हम एक दूसरे के काम आए, सोसाइटी को ऊपर बढ़ाएं और अपने राष्ट्र को विकसित करें। यही हमारा संकल्प होना चाहिए और शिक्षक का धर्म भी यही है कि राष्ट्र का निर्माण करना। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना, 21 तारीख को हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे, तो आप सब जो उसमें आए और उसमें भाग लें और आप जिसको भी प्यार करते हैं उसके नाम से एक पौधा भी लगाएं। ऐसे देखो कितने खुशनुमा बारिश है, भगवान कितने प्रसन्न है, ऐसे पौधा लगाते तो आपका पौधा होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में जहाँ जहाँ जिनकी गलतियाँ हैं वो उनको स्वीकार करें और उन गलतियों को दोबारा न करें, यही हमारा पर्पज है। बाकी हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि हम किसी को कोई डिटेन करना चाहते हैं या कोई वैसे, लेकिन अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि भैया जब बहुत ज़्यादा हो जाता तो किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। तो हो सकता है और राय केदारनाथ जी की कृपा से ये विजन उन्होंने मुझे सौंप दिया हो कि भाई आज जो है ना बहुत ज़्यादा अवहेलना हो रही है रूल रेगुलेशंस की और मेरिट को न देख करके, और गैर मेरिट के अगर ऊंचे ऊंचे स्थानों पहुंच गए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सिस्टम। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई आप सब मिलकर के साथ दीजिए और अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक एजुकेशन फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बचाइए। इतनी सी मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू सर।